वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग MCS 212 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के MCA के असाइनमेंट 2021 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 4 मार्क्स का है, जिसके कि आपके 2 पार्ट्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द मैथमेटिकल नोटेशंस फॉर द फॉलोइंग। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, पहला पार्ट कहता है कि आपसे द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, आपको इवन नंबर्स का एक सेट बनाना है। और सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज मोर देन 21। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बस समझना है कि क्या इसमें कैसे नोटेशन लिखते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए पार्ट जो है वो आपका कहता है द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑल इवन नंबर्स की बात कर रहा है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। फिर अब इसमें ये तो नहीं बोला कि नेचुरल नंबर, है ना, तो यहाँ पर ये बोल रहा है ऑल इवन नंबर्स, तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बात करनी है इंटीजर्स की, और इंटीजर को डिनोट हम किससे करते हैं, जेड या आई से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जेड या फिर आई से हम इसको डिनोट करें तो वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर क्या बनेंगे, एंड सो ऑन। यहाँ पर हो जाएगा -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना, इनफाइनाइट बन जाएंगे। अच्छा, तो अब हमारी बात कह रहा है कि हमें कह रहा है द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो देखिए एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि मान लीजिए सेट एस मान लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर आपने सिंपल सा लिख दिया एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, है ना, और साथ ही साथ x इज इक्वल्स टू 2n, है ना, 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, और n भी किस में बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर में। ठीक है, इसी को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, आप इधर का उधर उधर का इधर कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू z such that x is equals to 2n और n belongs to integer। है ना, या फिर आप सिंपल सा कर सकते हैं s is equals to x such that x belongs to 2n, comma n belongs to integer। आप ऐसे कर सकते हैं, और इसी को आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप सिंपल से ये लिख दीजिए s इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट आप यहाँ पर 2n लिख दें, सच डेट लिख दें, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर कर दें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और कुछ लोग उसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख देते हैं कि यहाँ पर लिख दिया हमने 2n सच डेट लिख दिया, और n इज n इंटीजर कर दिया, है ना, ऐसे भी लोग लिख देते हैं। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या कह रही है, वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। वो आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, है ना, ये भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अब लेकिन हमें क्या करना है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हुज स्क्वायर इज मोर देन 21। ठीक है, यानी कि हम अगर देखें तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा,
5 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। आगे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता ही रहेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या कह रहा था, हमें उन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना था जिसका स्क्वायर करने पर वो जो नंबर आ रहा है वो 21 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तक जो नंबर हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, उनका अगर स्क्वायर कर रहे हैं वो 21 से कम आ रहा है, तो इससे ऊपर जितने भी होंगे वो आपके सेट में आ जाएंगे, है ना। तो आपका जो सेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन सकता है, s इज इक्वल्स टू, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया, इसमें से आप 1, 2, 3, 4 को हटा दें, है ना, क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि जो a में हो b में ना हो। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें s इज इक्वल्स टू x such that x belongs to नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 21, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू, यहां पर आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कर दीजिए, फिर सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दीजिए, कॉमा x इज ग्रेटर देन 4 कर दीजिए, है ना। तो ये भी कर सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, s इज इक्वल्स टू x belongs to natural number such that x square greater than 21, है ना। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है या ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। देखिए पहले से बनाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो x किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x स्क्वायर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 21 होना चाहिए, तो वो आपका कहाँ से आएगा, 5 से ही आएगा। फिर अगर इसकी बात कर लें, यहाँ डायरेक्ट आपका एक्स स्क्वायर कह रहा है, ठीक है, और x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, तो जब आप 4 से ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 21 से बड़ा, 6 का स्क्वायर 36, इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। फिर सेम यहाँ पर आपने डायरेक्ट पहले ही बता दिया कि x एक नेचुरल नंबर है सच डेट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 21, है ना। तो आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं और आपके फुल फॉर्म मार्क्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए कितनी प्रॉब्लम आसान थी, केवल आपको नोटेशन पता होना चाहिए और थोड़ा सा इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो चीज़ पता होनी चाहिए, और कैसे लिखते हैं, क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं, है ना, इसका क्या मतलब होता है। सच डेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, आप लाइन खींच के भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दो बिंदी का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।